आनंद कंवर को, आनंद कंवर को, आनंद कंवर को, खल्लारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। के कंवर के पिताजी है आदिवासी है भागीरथी कंवर, ये उनके जीजा जी है, एक गांव के पटेल है। हाँ, और इसमें जो है वो केसीसी के नाम से बिना इनके जानकारी के उनका पैसा आहरण कर लिया, और आहरण करने के बाद जब ये लोग खातू माटी के लिए कर्जा लेने के लिए जब गए तब पता चला कि हमारा तो पैसा कोई और निकाल लिया है। तो ये लोग क्या है कि यहाँ FIR कराने के लिए गए, तो यहाँ के जो चेयरमैन है नवाज खान, उन्होंने जाकर के समझौता करा दिया कि मैं पैसा दिलाऊंगा करके, और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टालते रहा, पैसा नहीं दिलाया। अंत में इन्होंने कहा कि तुम बस पैसा निकाले हो रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोला कि पिताजी मैं पैसा नहीं निकाला हूँ, मेरा पैसा कोई दूसरा निकाल लिया है और निकाल करके खा गया। तब उन्होंने कहा कि मेरे जैसे पूरे गांव के कम से कम 1.5 करोड़ पैसा निकाल लिए, और पूरे 6 गांव में कम समिति प्रबंधक को तो आप तत्काल गिरफ्तार करिए और सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं शुरुआत करिए, आपको ज्ञापन देने आए, और उसके बाद जो चेयरमैन है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। आखिर ये समझौता उन्होंने क्यों कराया, एक्शन लेना था उनको, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी थी, उसको सस्पेंड करना था, जो उन्होंने नहीं किया। किसान से कोई भी वसूली होना नहीं, जिसने जो बदमाशी किया है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई। अच्छा, इसमें जैसे केसीसी का नियम है कि 18,000 निकाल सकते हैं 1 एकड़ में। एक मिनट में तो उसमें एक तो वो करके हम आपके ऊपर अगर नहीं निकला है तो वही आना नहीं आपके पास। किसान जो है अभी धान बेचकर पैसा मैं मतलब खुद नहीं कर सकता, मुझे किसी से निकाले, मेरे को खातू चाहिए, किसी के गाँव में खेत हो वो बात लग दो, तब मेरा भी चाहिए। मैं इसको भी निराश करता हूं, में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरे को खातू चाहिए, पैसा चाहिए। पूरे सोसाइटी में का भ्रष्टाचार, ये घटना खास कर 2 लाख से ज्यादा हुई। ये उनके जीजा जी हैं, जब वो मरने लगा था, बताओ क्या बोला, हॉस्पिटल भर्ती रही से वो होश नहीं से तड़पा रही से, फिर वो 5 तक होश इसने तब मैं पूछे काबर ऐसे करे हंस करके का बताऊं जीजा इतना कर्जा हो गया मोर घर में, मोर बाप पड़ा। ये खरीफ वाला फसल का जो कर्जा लिया हूँ, मतलब खाद वगैरह, वहाँ गया पटाने, तो मेरे को ना पहले मैं 70,000 नगद निकाला था, उसके बाद मतलब खातू निकाला था, टोटल मिला के 81,350 रुपये हुआ था उसमें मेरा कर्जा। उसमें अभी कितना निकाल दिया है, मतलब अभी बता रहा है शेष, उसको कटाने के बाद मेरे को शेष बच रहा है मतलब 1.5 लाख रुपया, ऐसा मेरा खत्म दिखा रहा है अभी। तो इसमें मैं 81 पटाने के बाद भी 1.5, हाँ 81 पटाने के बाद भी बावजूद भी मेरे खाता में मतलब अभी बोल रहा है कि मतलब 1.5 लाख रुपये कर्जा है। ये सब मैंने पूछा, मतलब जैसा वहाँ का मतलब यह है कुलदीप, वो इसका कर्मा, मैं बोला मतलब मैं तो पटा दिया हूँ, मेरा कहाँ से कर्जा आ गया, मेरे को बताओ ना भाई, अब किस सन का है, अब किस तारीख का है। तो उसने बोला अभी मैं बताऊँगा, फिर 2-4 दिन के बाद तेरे को मतलब बताऊँगा बोला है, फिर पता नहीं क्या करता है, वो क्या करेगा। अभी तक के तो नहीं, हर किसान लोग ऐसे भुगत रहा है, अभी कईयों किसानों को अभी पैसा नहीं दिया है, सब ऐसा घूम रहा है। तुम्हारे गांव में कितने किसान होंगे? हमारे गांव में लगभग 50 किसान होंगे जो कर्जदारी अभी शेष बचा है। ये भागीरथी कंवर है, बुजुर्ग जो खड़े हैं, इनका पुत्र है जो जहर खा करके आत्महत्या कर लिया, और उसका कारण ये कि जो समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा है, उन्होंने फर्जी तरीके से ऐसे सैकड़ों किसान के नाम से 3 करोड़ से ऊपर रुपया निकाला है, जिसमें खल्लारी गांव के ही लगभग 35 किसान शामिल हैं, मेढ़ा के किसान शामिल हैं, ऐसे 7-8 गांव के किसान शामिल हैं। आज ये न्याय मांगने आए हैं। आज एक किसान आत्महत्या कर लिया केवल इस सिस्टम के कारण। आज जो समिति प्रबंधक है वो फर्जीवाड़ा नहीं किया होता तो इनको खातू माटी कर्जा सब प्रकार से मिलता। ये जब लेने गए तो पता चला कि हमारे नाम से तो पैसा निकाला जा चुका है। फिर उन्होंने कहा कि मैं वापस दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, और उसमें समझौता कराने का काम यहाँ के बैंक के चेयरमैन नवाज खान ने किया है।
आखिर सिस्टम में नीचे से ऊपर तक जो जो दोषी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित ना कर सके, उनको बर्खास्त करना चाहिए। कि डेलीगेशन आया था कि समिति प्रबंधक मेढ़ा के समिति प्रबंधक के द्वारा गलत तरीके से राशि का आहरण करना और किसानों को परेशान करना, उनसे वसूली निकालना, इससे संबंधित 6 गांव के किसानों के माध्यम से जो शिकायत किया गया है वो मुझे आज ज्ञापन के रूप में इन्होंने दिया है। और मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई भी किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसको ऑडिट करा के ख़त्म करवाएंगे। साथ ही जिसके विरुद्ध शिकायत आ रही है, समिति प्रबंधक के विरुद्ध नामजद जो किया गया है, उसको जांच करा के हम शीघ्र ही तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये मैंने उनको कहा है। किसका मामला है, अब इसमें उस समय क्या कार्रवाई हुई थी मैंने अभी रिपोर्ट में बुलाया है और हमारे एसडीएम भी और बाकी अधिकारी, बैंक के अधिकारियों से भी मैंने बात किया है और अब हम चूँकि मेरे संज्ञान में आ चुका है तो हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों को किसी प्रकार से कोई हम दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ, वहाँ से भी मैं रिपोर्ट बुलवा रहा हूँ कि उसमें क्या स्थिति। कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगाया गया है इसमें। देखिए, जो अभी मुझे जो फैक्ट इन्होंने दिया है मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। किसानों के साथ कोई अहित ना हो, ये पूरा फोकस मेरा।